हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो कि रहेंगे स्पेस और टेक्नोलॉजी 2021 से रिलेटेड। तो स्पेस से रिलेटेड जो भी कुछ मिसाइल्स या फिर कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च करी गई हैं कंट्रीज़ के द्वारा 2021 में, उनके ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री टेस्ट फायर्ड हाइपरसोनिक मिसाइल हुआसोंग 8। तो हुआसोंग 8 जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये किस कंट्री के द्वारा टेस्ट फायर की गई है। अब सबसे पहले आप ये बात को ध्यान रखें कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है ये कौन सी मिसाइल होती है। तो आपने बैलिस्टिक मिसाइल भी सुना होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है एक एडवांस मिसाइल होती है जो कि एटमॉस्फेयर से 90 किलोमीटर बिलो जो होती है वो रन करती है। अगर इस मिसाइल की बात करी जाए तो साउंड से भी 5 गुना तेज इसकी स्पीड होती है, उसको हाइपरसोनिक मिसाइल बोला जाता है। काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल पे काम कर रही हैं, और जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है अभी तक इसका डिफेंस अभी तक नहीं निकला है। कुछ कंट्रीज क्लेम करती हैं लेकिन उसका कुछ साक्ष्य नहीं है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल रहेगी हुआसोंग 8। ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया कंट्री रहेगी जिनके द्वारा टेस्ट फायर किया गया है हाइपरसोनिक मिसाइल हुआसोंग 8 को। विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड द लूसी मिशन टू स्टडी जुपिटर। तो जुपिटर जो प्लेनेट रहेगा इसकी स्टडी करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम रहेगा लूसी मिशन। ये किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा नासा। तो नासा जो है अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी रहेगी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है लूसी मिशन को, जो कि लॉन्च किया गया है स्टडी करने के लिए जुपिटर प्लेनेट को। Where did आकाश प्राइम मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इन DRDO रिसेंटली। तो DRDO जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का रहेगा, इनके द्वारा एक सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है एक मिसाइल को जिसका नाम रहेगा आकाश प्राइम मिसाइल। तो इन्होंने कहां से इसको टेस्ट किया, कौन से स्टेट से किया था लॉन्च? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। जितनी भी ज्यादातर मिसाइल इंडिया के द्वारा लॉन्च करी जाती हैं वो उड़ीसा स्टेट से की जाती हैं। तो आकाश प्राइम मिसाइल को भी DRDO के द्वारा उड़ीसा से ही लॉन्च किया गया था। Which space agency has announced an orbiter mission named Envision to study Venus। तो वीनस की स्टडी के लिए एक मिशन को लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा गया है एनविजन। तो एनविजन जो है ये वीनस के लिए रहेगा। किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ESA। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो कि एक यूरोप की स्पेस एजेंसी है, इनके द्वारा एक ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया गया है जिसका नाम रहेगा एनविजन, जिससे कि वीनस को स्टडी किया जा सके। इन विच ईयर द जॉइंट मिशन ऑफ नासा एंड इसरो निसार विल लॉन्च। तो निसार जो है, निसार एक स्पेस मिशन रहेगा जो कि एक जॉइंट मिशन है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी और इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी, ये दोनों मिलके एक जॉइंट मिशन को लॉन्च करेंगी। कौन से साल में? जिसका नाम रहेगा निसार। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2023 में निसार मिशन को लॉन्च किया जाएगा। एक जॉइंट मिशन है नासा और इसरो का। In July 2021, which billionaire traveled to space by New Shepard rocket aeroplane। तो न्यू शेफर्ड रॉकेट एरोप्लेन रहेगा जिसके द्वारा पहले बिलियनियर रहेंगे जिन्होंने ट्रेवल किया है स्पेस में। तो उनका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जो हैं, इन्होंने 4 लोग रहेंगे जिन्होंने ट्रेवल किया था स्पेस में न्यू शेफर्ड रॉकेट के द्वारा जुलाई 2021 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इसमें इनके साथ और कौन कौन लोग थे। तो मार्क बेजोस थे जो कि इनके ब्रदर रहेंगे, वॉली फंक रहेंगी जो कि 82 ईयर ओल्ड थी, और इनका जो है एक रिकॉर्ड बन चुका है, सबसे ज्यादा उम्र की व्यक्ति जाने वाले ये रहेंगे। और एक और रिकॉर्ड बनाए, 2 रिकॉर्ड बन चुके हैं। 18 ईयर ओल्ड के रहेंगे ओलिवर डेमन, ये भी एक व्यक्ति रहेंगे जो कि सबसे कम उम्र के स्पेस में जाने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। तो सबसे ज्यादा उम्र के और सबसे कम उम्र के, ये दोनों ही रिकॉर्ड बन चुके हैं इस स्पेस ट्रेवल के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगी क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स आपको कराए गए हैं इन टॉपिक से डायरेक्ट एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ई बुक सिर्फ आपको 69 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें 14 से 15 टॉपिक्स हैं जो कि आपको मिलेंगे और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी आपको नीचे प्रोवाइड कराई गई है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। On 12 August 2021,
with the help of which rocket GSAT-1 satellite was launched by ISRO which got failed। तो आप सबको पता ही है कि अगस्त में GSAT-1 सैटेलाइट लॉन्च करी गई थी इसरो के द्वारा, जो कि फेल हो गई थी, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। तो इन्होंने कौन से रॉकेट के थ्रू इस सैटेलाइट को लॉन्च किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा GSLV F10। GSLV F10 रॉकेट था जिसके थ्रू इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। In October 2021, which country launched its first solar exploration satellite? तो सोलर जो है, सूरज जो है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए एक पहली सैटेलाइट लॉन्च करी गई थी कौन सी कंट्री के द्वारा? अक्टूबर 2021 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना ने सूरज जो है, सन को एक्सप्लोर करने के लिए एक सैटेलाइट को लॉन्च किया था अक्टूबर 2021 में। In May 2021, which space agency announced the launch of the Viper mission to search water on moon? तो मून पे पानी की खोज करने के लिए वाइपर मिशन को लॉन्च किया गया है मई 2021 में। कौन सी स्पेस एजेंसी के द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा नासा। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी के द्वारा वाइपर मिशन को लॉन्च किया गया है पानी की खोज के लिए मून पे। The Europa Clipper mission will be launched by NASA for the satellite of which planet? तो कौन से प्लेनेट के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन को लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा जुपिटर। जुपिटर की स्टडी के लिए, जुपिटर का एक मून रहेगा, उसकी स्टडी के लिए यूरोपा जो रहेगा, यूरोपा क्लिपर मिशन को लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। और ये लॉन्च किया जाएगा 2024 में। 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा और 2030 तक, 2030 के करीब ये जो मून रहेगा जुपिटर का, वहां पे ये सैटेलाइट पहुंचेगी और वहां से इसकी स्टडी स्टार्ट होगी। तो 6 साल लगेंगे पहुंचने में। Which country recently successfully test fired a hypersonic missile called Zircon from a nuclear submarine for the first time? तो Zircon जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल थी, काफ़ी ज़्यादा चर्चित रही थी, किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रशिया। तो रशिया की एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका नाम रहेगा Zircon, ये आपको ध्यान रखना है। In August 2021, Eutelsat Quantum satellite was launched by which space agency? तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। Eutelsat Quantum सैटेलाइट रहेगी किस स्पेस एजेंसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? अगस्त 2021 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा यूरोप स्पेस एजेंसी। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ही लॉन्च किया है Eutelsat Quantum सैटेलाइट को। Which country successfully test fired the Raytheon hypersonic missile in September 2021? तो ये एक और हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करी गई है, सक्सेसफुली टेस्ट फायर की गई है, जिसका नाम रहेगा Raytheon हाइपरसोनिक मिसाइल। ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका ने टेस्ट फायर किया है हाइपरसोनिक मिसाइल को, जिसका नाम रहेगा Raytheon। तो हमने काफ़ी सारी हाइपरसोनिक मिसाइल्स देख ली हैं, क्योंकि 2021 में ही काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल्स के टेस्ट किए थे। DF-17 आपको नाम याद रखना है। DF-17 जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है चाइना की। Where did DRDO successfully test fired the Agni 5 बैलिस्टिक मिसाइल इन अक्टूबर 2021? तो अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल जो है, जिसकी सबसे ज़्यादा रेंज है इंडिया की एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी सबसे ज़्यादा रेंज है, 5000 किलोमीटर के करीब इसकी रेंज रहेगी। तो ये जो मिसाइल है ये इंडिया ने कहाँ से टेस्ट फायर की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा से ही टेस्ट फायर किया गया था अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल को भी। Which country successfully launched the first indigenously developed space rocket नूरी? तो कौन सी कंट्री रहेगी जिन्होंने अपने दम पे नूरी जो एक स्पेस रॉकेट है इसको टेस्ट फायर किया है, इसको लॉन्च किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया कंट्री का एक स्पेस रॉकेट रहेगा जिसका नाम रहेगा नूरी, इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। डिफेंस एक्सपो 2022 विल बी हेल्ड इन विच स्टेट? तो डिफेंस एक्सपो जो होगा इंडिया में 2022 में, ये कहाँ पे होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात स्टेट में होने जा रहा है डिफेंस एक्सपो 2022 का। Which country has successfully launched the Earth observation satellite Gaofen 502? तो Gaofen 502 जो एक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है अर्थ का, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना जो कंट्री है इन्होंने लॉन्च किया है Gaofen 502 सैटेलाइट को, जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सैटेलाइट रहेगी। Which country has set up the world's largest air carbon extraction plant? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी डिस्कस इस क्वेश्चन को कर चुके हैं।
दुनिया का सबसे बड़ा एयर कार्बन एक्सट्रैक्शन प्लांट सेटअप किया गया है कौन सी कंट्री में? तो हमारा आंसर हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड में इसको सेटअप किया गया है। तो एयर में जो कार्बन के पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सट्रैक्टर प्लांट रहेगा, तो इसके थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाएगा कार्बन को। By what name has ISRO recently announced the launch of India's first नेत्र मिसाइल? तो इंडिया की, भारत की पहली नेत्र मिसाइल लॉन्च करी गई है इसरो के द्वारा, तो उसका क्या नाम रखा गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा GSAT-1। GSAT-1 जो है भारत की पहली नेत्र मिसाइल है, इसरो के द्वारा लॉन्च करी गई थी। Where was India's first indigenous cruise missile निर्भय सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड? तो इंडिया की अपनी बनाई हुई क्रूज मिसाइल है निर्भय, जो कि इंडिया की पहली इंडिजीनियस क्रूज मिसाइल रहेगी, निर्भय नाम रहेगा। ये इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है। तो ये कहाँ से की गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा ही आपका, जितनी भी आपकी मिसाइल्स हैं ज़्यादातर सबका आंसर आपका उड़ीसा ही रहेगा। Which space agency is related to the launch of wooden satellite Visa Woodsat? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली वुडन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है वीजा वुडसैट नाम रहेगा। किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है वुडन सैटेलाइट वीजा वुडसैट को। On which moon did NASA ह्यूबल टेलीस्कोप डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर? तो पानी जो होता है उसके वेपर्स का, पानी का जो एक डिटेक्ट किया गया है नासा के ह्यूबल टेलीस्कोप के द्वारा, कौन से मून पे? तो हमारा आंसर हो जाएगा गैनीमेड। गैनीमेड जो है एक मून रहेगा जिसपे पता लगाया गया है कि इस पे जो पानी है वो प्रेजेंट है नासा के ह्यूबल टेलीस्कोप के द्वारा। Which country recently successfully test fired the nuclear capable ballistic missile गजनवी? तो गजनवी जो है एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये टेस्ट फायर की गई है कौन सी कंट्री के द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान कंट्री जो है इनके द्वारा टेस्ट फायर किया गया है न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल को, जिसका नाम रहेगा गजनवी। By what name has India recently launched a mission to evacuate Indians from Afghanistan? तो आप सबको पता ही है अफगानिस्तान में जो तख्ता पलट हुआ है, जो तालिबान ने अटैक किया था, उसकी वजह से इंडियंस जो थे वहाँ पे, जो इंडियंस वहाँ फंस गए थे, उनको इवैक्यूएट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अफगानिस्तान से। तो उसका नाम क्या रखा गया था उस मिशन का? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति एक मिशन था जिसको लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जितने भी इंडियंस हैं उनको अफगानिस्तान से भारत वापस लाने के लिए। Recently DRDO successfully test fired a अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल ऑन विच आइलैंड? तो कौन सा आइलैंड रहेगा जिसके द्वारा, जहां से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया है डीआरडीओ के द्वारा? तो स्टेट आपको पता ही है, एक इजी क्वेश्चन हो जाएगा कि स्टेट हो जाएगी हमारी उड़ीसा। तो इनमें से कौन सा आइलैंड है उड़ीसा पे? तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा में लोकेटेड है, उड़ीसा के स्टेट में लोकेटेड है। तो यहां से लॉन्च किया गया था अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल को डीआरडीओ के द्वारा। मार्स रोवर ज़ूरोंग ऑफ विच कंट्री सक्सेसफुली लैंडेड ऑन मार्स ऑन May 15, 2021? तो आप नाम से देख सकते हैं ज़ूरोंग, या तो ये चाइना से रिलेटेड हो सकता है या फिर जापान से रिलेटेड। तो जापान ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना का एक मार्स रोवर है जिसने सक्सेसफुली लैंड किया है मार्स पे, जिसका नाम रहेगा ज़ूरोंग। What is the name of the world's largest aeroplane recently launched by स्ट्रेटो लॉन्च कंपनी? तो स्ट्रेटो लॉन्च एक कंपनी रहेगी जिनके द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन लॉन्च किया गया है। उस एरोप्लेन का नाम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉक। तो रॉक आपको पता ही है, एक्टर रहेंगे काफी बड़े हैं, दी रॉक। तो उससे आप याद रख सकते हैं, रॉक जो है एक एरोप्लेन रहेगा जो कि सबसे बड़ा एरोप्लेन लॉन्च किया गया है स्ट्रेटो लॉन्च कंपनी के द्वारा। आपको कंपनी का नाम भी इसमें याद रखना है। Which space agency developed the world's largest and most powerful space telescope? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल टेलीस्कोप रहेगा। ये कौन सी स्पेस एजेंसी ने डेवलप किया है? तो आपको पता होगा ये कौन सी स्पेस एजेंसी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी नासा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को।
व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन फॉर द अपकमिंग मून ऑफ द अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका का एक अपकमिंग मून मिशन रहेगा जो कि नासा के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, उसका नाम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टेमिस। आर्टेमिस जो है एक अपकमिंग मून मिशन है अमेरिका का। ये इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा क्यों रहेगा? तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा, इसमें जाक्सा, ESA, CSA और ASA ये चारों स्पेस एजेंसी नासा की मदद करेंगी इस मिशन में, और ये लॉन्च किया जाएगा सितंबर 2024 में। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा? क्योंकि 2 लोगों को भेजा जाएगा मून पे 1 हफ्ते के लिए इस मिशन के द्वारा, और इसमें एक पहली महिला रहेंगी जो कि भेजी जाएंगी। तो एक महिला भी इसमें भेजी जाएंगी मून पे 1 हफ्ते के लिए, इनको भेजा जाएगा। 1 हफ्ते वहीं पे इनको रुकना होगा और रिसर्च करी जाएगी। तो 2 लोगों को भेजा जाएगा 2024 में सितंबर में। तो इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। In the year 2022, which country will launch the SuperBit टेलीस्कोप? तो SuperBit टेलीस्कोप भी लॉन्च किया जाएगा 2022 में। कौन सी कंट्री रहेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ही सुपरबिट टेलीस्कोप को भी लॉन्च करेगा 2022 में। तो इसका नाम आपको याद रखना है, सुपरबिट रिलेटेड रहेगा अमेरिका कंट्री से। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती रहेंगी। बाकी हमारी ई बुक्स रहेंगी, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।